हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको LWC कंपोनेंट के बारे में बताएंगे जो कि हमारे सेल्सफोर्स में UI का डेवलपमेंट जो करते हैं ना, उसमें यूज होता है। ठीक है, इससे पहले विजुअल फोर्स था, ऑरा कंपोनेंट था। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना LWC क्या है, अगर इसका फुल फॉर्म बोले तो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ठीक है, आप हर एक लैंग्वेज में डिफरेंट वेब फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, तो ये हमारा वेब फ्रेमवर्क हुआ जिससे कि हम अपना खुद का कुछ कस्टम व्हाट कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग। आप खुद का एक फॉर्म भी बना सकते हो। ठीक है, और नहीं तो इफ़ यू वांट, बेसिकली हम जब किसी भी कंपनी में जब अप्लाई करने जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या फॉर्म ही तो फिल करते हैं ना, या कोई सा भी हम फॉर्म ही गवर्नमेंट का ही जॉब के लिए जो हम फॉर्म फिल करते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो क्या वो एक फॉर्म ही है ना। तो ये कोई ना कहीं तो डिजाइन हुआ ही होगा, तो उसको डिजाइन करने के लिए बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है। एक नहीं, मल्टीपल फ्रेमवर्क है मार्केट में, लेकिन सेल्सफोर्स अभी जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क सेल्सफोर्स का है वो है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एक बेसिकली बहुत इसमें कंपोनेंट है। ठीक है, आप खुद का एक लाइटनिंग इनपुट भी क्रिएट कर सकते हो, बटन क्रिएट कर सकते हो, डेटा टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो लेकिन डेटा टेबल आज के वीडियो में हम आपको डेटा टेबल से गो थ्रू करवाएंगे कि डेटा टेबल होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपना एक डेटा टेबल LWC में क्रिएट करते हैं। एक वीडियो में हम आपको ये कॉन्फ़िगर करना सिखा देंगे कि VS कोड को कैसे सेल्सफोर्स ऑर्ग से ऑथेंटिकेट करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल है, इसीलिए हम आपको दिखाने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक LWC कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, पेरेंट, और नहीं तो आप सिंपली इसको डाटा टेबल लगाइए, डेटा टेबल। और ओके, बेसिकली कह रहा है कि इसमें कुछ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हम बीच में दिए थे ना डैश, वो नहीं चलेगा। ठीक है, डेटा टेबल LWC। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा डेटा टेबल LWC क्रिएटेड हो चुका है। बेसिकली आप इस डेटा टेबल में खुद से हार्ड कोड करके भी वैल्यू दिखा सकते हो, नहीं तो आप एपेक्स कॉल करके वैल्यू इसमें ला सकते हो, नहीं तो आप वायर फंक्शन से भी काम कर सकते हो। तो आज हम आपको LWC कैसे इंटरेक्ट करता है एपेक्स से, हम आपको वो करके दिखाने वाले हैं इस इंटायर वीडियो में। ठीक है, तो जब भी हम एक LWC क्रिएट करते हैं तो 3 फाइल क्रिएट होता है। एक होता है हमारा HTML, JS और मेटा फाइल। मेटा फाइल सबसे ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि डिप्लॉयमेंट में यही यूज में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इज एक्सपोज, क्या हम इसको एक्सपोज करना चाह रहे हैं इस कंपोनेंट को, तो हमको इसका आर्ग्यूमेंट करना होगा यस। ठीक है, और ये सारा हमारे पास टारगेट अवेलेबल है कि हम इस LWC कंपोनेंट को कहाँ देखना चाहते हैं बेसिकली। तो हम रिकॉर्ड पेज पे देखना चाहते हैं, ऐप पेज पे, होम पेज, सारे पे देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आइए हम अपना कोड कर लेते हैं बेसिकली, और उससे भी पहले हम एक एपेक्स क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि डेटा हम सर्वर से नहीं, हम अपने डेटाबेस से फेच करने वाले हैं, विच इज इन सर्वर एज वेल। ठीक है, तो हम अकाउंट डिटेल्स इन डेटा टेबल। ठीक है, अकाउंट डिटेल्स डेटा टेबल। ठीक है, तो हमको एक ऑरा इनेबल कैसेबल इक्वल्स टू ट्री, ये हमारा एनोटेशन होता है। इसका ये यूज़ है कि आप इस फंक्शन को LWC कंपोनेंट में कॉल करा सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे अपना रिटर्न टाइप भी चेंज करेंगे, हम लिस्ट ऑफ इस अकाउंट यहाँ से पास करेंगे इस फंक्शन से, और मेथड नेम को भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फेच अकाउंट रिकॉर्ड। ठीक है, ये हमारे मेथड का नाम हुआ। ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट, ये हो गया हमारे इंस्टेंस का नाम, अकाउंट लिस्ट, असाइन, सेलेक्ट नेम, और आप क्या ले लो,
एनुअल रेवेन्यू, और आप क्या ले लो, रेटिंग, ठीक है, क्योंकि हर एक अकाउंट का रेटिंग होता है, ठीक है, कि हॉट है, वार्म है, कोल्ड है। ये हमारे सेल्स फोर्स का कन्वेंशन है, ठीक है। ये सारा 3 हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं, अकाउंट से, ऑब्जेक्ट से। आप कुछ लिमिट लगा देते हैं कि हम सारा नहीं फेच करना चाहते हैं, 10 ही रिकॉर्ड शो करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से कंडीशन लगाते हैं कि अगर अकाउंट लिस्ट डॉट साइज अगर ग्रेटर देन 0 है तो इन सच केस रिटर्न कर दो ACC लिस्ट, एल्स कुछ डेटा रिटर्न नहीं हुआ तो हम उस केस में नल रिटर्न करेंगे, कुछ भी नहीं रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एपेक्स कोड कंप्लीट। इसको सबसे पहले डिप्लॉय करोगे तभी इसको कॉल कर पाओगे, ठीक है। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होगा, ओके। अब हम आते हैं हम अपने LWC में। तो जो यूजलेस है उसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करना होगा। बेसिकली अगर हमको किसी दूसरे किसी भी चीज़ को अगर हमको LWC में यूज करना रहता है तो उसको हमको सबसे पहले इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंपोर्ट का मतलब आप उसको कॉल कर रहे हो बेसिकली, कि सुनो तुम यहाँ पे क्रिएटेड हो, हम तुमको एक्सेस करने के लिए यूज करेंगे, तो हमको इंपोर्ट करना LWC में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा मेथड है हमारा, फेच अकाउंट रिकॉर्ड। इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है। फेच इंपोर्ट ये फ्रॉम, ठीक है, अगर सेल्सफोर्स स्लैश हमारे क्लास का नाम क्या है, अकाउंट डिटेल डेटा टेबल ना, इसको कॉपी करो आप, डॉट हमारे मेथड का नाम विच इज नथिंग बट फेच अकाउंट रिकॉर्ड, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद हमको एक डेटा टेबल क्रिएट करना होगा, तो हमको कॉन्स्ट कॉलम्स, खुद का हम क्या बेसिकली शो करना चाहते हैं वो उसको हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेबल, क्या उसका आप नाम रखना चाहोगे, लेबल का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, लेट मी करेक्ट इट, नेम, ठीक है। और दूसरा क्या आर्ग्यूमेंट है हमारा, दूसरा आर्गूमेंट है हमारा फील्ड नेम, ठीक है, फील्ड नेम। अकाउंट नेम, ठीक है। और फील्ड नेम हो गया हमारा नेम, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारा क्या हो गया, ये सिंटैक्स है बेसिकली, ठीक है। लेबल, अब हम क्या दिखाना चाहते हैं, तीन डेटा दिखा रहे हैं, एनुअल रेवेन्यू और रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो रेवेन्यू, ठीक है, एनुअल रेवेन्यू बस, ठीक है। और फील्ड नेम में आप सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि उसका API नेम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेयर करने के लिए, ठीक है। विदाउट API नेम उसको रीड कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। एंड देन ये हो गया हमारा रेवेन्यू का काम कंप्लीट। अब क्या डालना होगा हमको, रेटिंग है ना, रेटिंग, ठीक है। फील्ड नेम रेटिंग, ठीक है। इतना सा ही हमारा सिंटैक्स था हमारे व्हाट आई कॉल, ये डेटा टेबल को हम डिफाइन किए, ठीक है। अब हम @var मेथड के हेल्प से इस मेथड को कॉल किए। इसका जो आर्ग्यूमेंट है हम अपने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, और कॉलम्स में असाइन करवाएंगे जो कॉलम हमारे पास पहले से बना पड़ा है, ठीक है। एज सिंपल एज डैट, इतना सा ही हमारा कोड है, ठीक है। बेसिकली इसको हमको पहले ही करना पड़ेगा असाइन,
क्योंकि पहले डेटा टेबल से होगा, उसके बाद उसमें डेटा हम फेच करेंगे, ठीक है। एंड देन ये तो हमारा हो गया JS का काम कंप्लीट, ठीक है। अब HTML में हमको यहाँ पे लाइटनिंग डेटा टेबल खुद का क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें 3-4 आर्ग्यूमेंट होता है। की फील्ड आईडी होगा इसका, ठीक है। और उसके बाद आपको होगा डेटा, आप क्या शो करना चाह रहे हो, ठीक है। तो डेटा में डाल दो डेटा डॉट डेटा, कॉलम्स में असाइन कर देंगे हम कॉलम्स, ठीक है। आपको हर एक API नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी ये वर्क करता है। एक भी नहीं मैच करेगा तो वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को हम करते हैं डिप्लॉय, तो ये हमारे सर्वर में जाके स्टोर हो जाएगा। हमारा बेसिकली जो ऑर्ग है सेल्सफोर्स का, वहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यही 3 बेसिकली हम आपको बस सिंपल डेटा टेबल क्या होता है वो उसका हम आपको कोड करके दिखाएं। अगले वीडियो में हम आपको इसका कैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं UI पे और कैसे डेटा हमारा आ रहा है उसको हम यहाँ पे आपको अपलोड कर देंगे। तो आज का कोड बस इतना ही था डेटा टेबल का, ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ नहीं है। आप डेटा को यूजिंग UWire भी कॉल कर सकते हो और नहीं तो इम्पेरेटिवली भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अभी इस चैनल पे हम सेल्सफोर्स से रिलेटेड बहुत वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ट्रिगर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, LWC हो गया, फ्लो हो गया, और भी बहुत सारे इसमें जो टॉपिक हैं। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा इस चैनल से। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं है आप कमेंट करो, हमारे कमेंट को रीड करके रिस्पॉन्स करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।